अस्सलाम वालेकुम। चंद ही खबरों और तजियात के साथ जहांगीर खटक आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज यहाँ न्यूयॉर्क में जुम्मतुल मुबारक की रात और जुलाई की 25 तारीख, जबकि पाकिस्तान में हफ्ते की सुबह और जुलाई की 26 तारीख है। नाज़रीन, आज बात करेंगे पाक अमरीका ताल्लुकात और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार साहब की सिफारतकारी की, जिन्होंने आज यहाँ अमेरिका के वजीर खारजा मार्को रूबियो के साथ मुलाकात की, और फिर उसके अलावा वाशिंगटन डीसी में उन्होंने अमेरिका के एक बहुत बड़े थिंक टैंक अटलांटिक काउंसिल में भी खिताब किया है। बहुत अहम बातचीत हुई है वहाँ पर, उस पर थोड़ी बात करूंगा। और थोड़ा जिक्र फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का भी करूंगा, जो चीन के दौरे पर उनकी खबरें आ रही के हैं। कल भी मैंने उसका जिक्र किया था, आज उसकी मजीद तफसीलात आई हैं। उस पर भी थोड़ी बात करेंगे। लेकिन आज के मौज़ूआत की जानिब बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक करना ना भूलिएगा। अब चलते हैं आज के पहले मौजू की जानिब। नाज़रीन, जिस तरह सबको मालूम है कि आज एक हाई प्रोफाइल मीटिंग हुई है वाशिंगटन डीसी में, अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो और पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार साहब के दरमियान मुलाकात तकरीबन 40 मिनट जारी रही। और इम्पोर्टेंट मुलाकात थी। तकरीबन कोई 3 साढ़े 3 सालों में पाकिस्तान और अमेरिका के वज़राए खर्जा खारजा के दरमियान ये बाज़ाब्ता मुलाकात थी, जो बिलमुशाफा हुई। वैसे तो टेलीफोन पर दोनों शख्सियात के दरमियान बातचीत हो चुकी है, लेकिन बिलमुशाफा ये पहली मुलाकात थी, जो जिसकी तफसीलात फिर दोनों ममालिक की जानिब से जारी की गई। मुलाकात की अहमियत पर भी थोड़ा बात करते हैं, और जो बयानात सामने आए हैं उस पर भी बात करते हैं, और फिर ये मालूम करने की कोशिश करते हैं कि इस मुलाकात से क्या हासिल हुआ। और नतीजा मैं आप पर छोड़ूंगा कि आप खुद इस बात का फैसला कीजिए कि क्या डार साहब ने अच्छी परफॉर्मेंस दी। मैं आपको अपनी राय और जो मेरी ऑब्जर्वेशन है वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि ये पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात का एक अहम मोड़ है। यानी ये मुलाकात पाकिस्तान फौज के सरबरा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की जो सदर ट्रंप के साथ जहराने पर मुलाकात हुई थी आज से तकरीबन 1 माह पहले, उसके बाद ये दूसरी हाई प्रोफाइल मुलाकात है जो वाशिंगटन में हुई है। और इससे पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात को एक नई जहत मिली है, इसमें कोई शक नहीं है। और ये कि दोनों ममालिक के दरमियान जो दोस्ती है उसमें अच्छी खासी गर्मजोशी नजर आ रही है। लेकिन इसका अब सबसे बड़ा सवाल ये कि ये गर्मजोशी किसी एक्शन में भी सामने आ रही है कि नहीं, तो इसी का मैं जायजा लूंगा। ये मुलाकात जब हुई तो उसके बाद उमूमन ऐसा होता है कि जब अमेरिका के वजीर खारजा किसी दूसरे मुल्क के वजीर खारजा के साथ मिलते हैं, डिपेंड करता है कि कितना करीबी दोस्त मुल्क है, तो उसके हिसाब से ही दायरे के मामलात आगे बढ़ते हैं। तो उमूमन एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी की जाती है, जिसमें कि दोनों ममालिक की जानिब से जो बड़े फैसले किए गए हैं उनका ऐलान किया जाता है। लेकिन इसहाक डार साहब की 40 मिनट पर तकरीबन मुहित इस मुलाकात के बाद कोई इस किस्म का जॉइंट कम्युनिके या एलामिया या कोई स्टेटमेंट जारी नहीं हुई। दूसरा, तो इसके बाद पाकिस्तान ने अपना एक बयान जारी किया और अमेरिका ने अपना बयान जारी किया। अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट की जो स्पोक्स पर्सन है उन्होंने एक बयान अपना वेबसाइट पर, स्टेट डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर एक बयान जारी किया, जो बुनियादी तौर पर 2 पैराग्राफ पर मबनी है, जिसमें 87 अल्फाज हैं। और उसमें जिन बातों का अहाता किया गया अभी मैं उसका जिक्र करता हूँ। इसी तरह पाकिस्तान की जो वजारत खारजा है उसने भी एक बयान जारी किया, जो 9 पैराग्राफ पर मुश्तमिल है और 386 अल्फाज इसमें हैं। आप देखते हैं कि इनमें कहा क्या गया है। लेकिन इससे पहले कि मैं इसकी जुजियात पर जाऊं, मैं जिस तरह मैंने आपको कहा कि अगर ओवरऑल मैं टेम्परेचर गेज करूं, तो अमेरिका की जानिब से जो बयान जारी किया गया है ये मुझे ज़रा मुहतात लग रहा है। यानी इसमें कोई शक नहीं है कि वो बेसिक कर्टिसी सारी पूरी कर रहे हैं, लेकिन यह है कि इसमें मुझे एहतियात का पहलू ज्यादा नजर आया। यानी अमेरिका पाकिस्तान के साथ ताल्लुक को आगे बढ़ाना चाहता है, लेकिन एहतियात भी नजर आ रही है। दूसरी जानिब पाकिस्तान की जानिब से जो स्टेटमेंट आई है इसमें जाहिर है कि काफी गर्मजोशी और खुशी का इजहार है, और पाकिस्तान की जानिब से जो नुकात उठाए गए उसका जिक्र है। इस जो दोनों जानिब से जो बयानात जारी किए गए हैं उसमें कहीं ऐसा जिक्र नहीं है कि जहां पर पाकिस्तान ने अमेरिका से मुतालबा किया हो कि पाकिस्तान के जो मिसाइल प्रोग्राम पर अमेरिका ने कम अज कम 7 किस्म की सैंक्शंस लगा रखी हैं, क्या पाकिस्तान ने इनके लिफ्ट करने का या इनको ख़त्म करने का मुतालबा किया, इसका कोई जिक्र नहीं है।
इसी तरह पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो मामलात हैं उसका जिक्र तो है, उसका मैं भी जिक्र करता भी हूँ आगे, लेकिन उसमें इंडस वाटर ट्रीटी का कहीं जिक्र नहीं है। कश्मीर के हवाले से जरूर बात है। अब थोड़ा पहले जिक्र करते हैं अमरीकी जो बयान है उसमें क्या है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि अमरीकी जो स्टेटमेंट है उसके 87 अल्फाज में बुनियादी तौर पर रीजनल स्टेबिलिटी और ईरान के हवाले से जो पाकिस्तान का किरदार था, मीडिएशन का जो पाकिस्तान की एफर्ट्स थी इसराइल ईरान जंग के दौरान, तो उसके ऊपर मार्को रूबियो ने पाकिस्तान की तारीफ की। काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन के हवाले से काफ़ी फोकस रहा, और फिर ये भी कहा गया कि अगस्त के महीने में पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान काउंटर टेररिज्म डायलॉग होगा जो कि इस्लामाबाद में होगा। और साथ ये कि इस अमरीकी बयान में आईएसआईएस के यानी दाइश खुरासान जो है उसका खुस तौर पर जिक्र किया गया है कि इसके इस दहशतगर्द तंजीम को शिकस्त देने के लिए दोनों मुल्क मिलकर काम करेंगे। और साथ एक और ये कि दोनों ममालिक आपस की जो तिजारत है उसको मजीद बढ़ाएंगे, वसी करेंगे। और साथ क्रिटिकल मिनरल और माइनिंग जो है उसमें भी कोलैबोरेशन करेंगे। तो बुनियादी तौर पर ये चार बड़े, मैं कहता हूँ कि चार पांच बड़े नुकात हैं जो कि अमरीकी जो बयान है उसमें शामिल किए गए हैं। अब देखते हैं पाकिस्तान के बयान में क्या है। पाकिस्तान का जो बयान है बुनियादी तौर पर उसमें उसको मैं दो हिस्सों में तकसीम करता हूँ। एक ये कि जिसमें जिक्र उनका है जो कि मार्को रूबियो और इसहाक डार साहब के दरमियान बात हुई, और जो अमरीकी स्टेटमेंट में भी नजर आती है इसमें भी उसकी झलक नजर आती है। और दूसरा वो हिस्सा है जो कि इसहाक डार साहब ने मार्को रूबियो को बताया। तो ये दो उसके हिस्से हैं। बायलैटरल टाइप्स पर, या दायरे दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात हैं उसका अहाता किया गया, उस पर बात की गई। और यह कि पाकिस्तान ने अमेरिका की का शुक्रिया अदा किया कि भारत के साथ जो हालिया कशीदगी थी उसमें कशीदगी को कम करने और सीज फायर में अमेरिका ने बुनियादी किरदार अदा किया। और साथ ये कि उन्होंने कश्मीर के हवाले से भी जिक्र किया कि पाकिस्तान कश्मीर का एक हल चाहता है। डार साहब ने मार्को रूबियो को, चूंकि इस वक्त यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की प्रेसिडेंसी पाकिस्तान के पास है, और डार साहब ने मार्को रूबियो को बताया कि किस तरीके से पाकिस्तान सिक्योरिटी काउंसिल में अपना किरदार अदा कर रहा है, और उस रेजोल्यूशन 2788 का जिक्र किया जिसमें जिसको अभी मंजूर किया गया, और जिसमें जितने भी मामलात हैं, मसाइल हैं, उनका पुरअमन हल के लिए जो है उसके ऊपर जोर दिया गया है। लेकिन इसमें ना कश्मीर का जिक्र है और ना इंडस वाटर ट्रीटी का। यानी पाकिस्तान का जो पूरा बयानिया है जो पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने जारी किया उसमें लगता है कि डार साहब ने पानी का इशू नहीं उठाया, गर्चे अमेरिका बार बार ये कह चुका है कि हम आपके साथ सालसी कर सकते हैं। अब पाकिस्तान सीधा कश्मीर उठा लेता है, भारत कहता है कि हमारा बाहमी मसला है, हमें तीसरे मुल्क की जरूरत नहीं है। लेकिन इंडस वाटर ट्रीटी में तो वर्ल्ड बैंक गारंटर है, और बड़ी ताकतें जैसे अमेरिका इसकी दोबारा रेस्टोरेशन में बहुत अहम किरदार अदा कर सकती हैं। मेरा ख्याल यह है कि पाकिस्तान के पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी जिसको शायद पाकिस्तान ने ज़ाया कर दिया, क्योंकि पाकिस्तान के बयान के मुताबिक इंडस वाटर ट्रीटी का कहीं जिक्र नहीं हुआ। साथ फिर डार साहब ने पाकिस्तान की कुर्बानियों का जिक्र किया कि किस तरीके से पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कुर्बानियां दी, इसका भी जिक्र किया। और मार्को रूबियो ने भी खुशी का इजहार किया पाकिस्तानी बयान के मुताबिक, और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात पॉजिटिव ट्रैजेक्टरी पर हैं, यानी बिल्कुल दुरुस्त सिमत में जा रहे हैं। और साथ फिर लॉन्ग टर्म कमिटमेंट पार्टनरशिप की बात हुई, जिसमें कि दोनों लीडर्स ने इस बात पर आमादगी का इजहार किया कि दोनों ममालिक एक दूसरे के साथ ताल्लुकात को मजीद बेहतर करेंगे और तवील मुद्दती दोस्ती को बढ़ाएंगे। अब ये ओवरऑल अगर आप देखें, दो बयानात मैंने आपको क्विकली पढ़कर सुनाए, इनमें जो चीज़ें यानी मुश्तरकात बहुत है, बहुत अच्छी बात है। यकीनन इसका पाक अमेरिका ताल्लुकात पर पॉजिटिव असर होगा, तो इसको तो डेफिनेटली हमें वेलकम करना चाहिए कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात कई सालों तक सर्द खाने में थे, और एक मरतबा फिर इनमें एक जहत आई है, एक मरतबा फिर थोड़ी गर्मजोशी नज़र आ रही है। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान और अमेरिका दोनों कोशिश कर रहे हैं कि इसके ऊपर मामलात को बेहतर करें, जो बहुत अच्छी बात है। लेकिन डार साहब के इस पूरे ये जो मीटिंग हुई है उसके नतीजे में अगर मैं कोई बात अखज़ करूं, तो आप देखिए कि इसमें कोई फैसला एज सच नहीं है, बल्कि तमाम ख्वाहिशात हैं। एक फैसला जो वाहिद नजर आ रहा है वो काउंटर टेररिज्म में एक दूसरे की मदद करना है। यानी वॉशिंगटन में इस वक्त पाकिस्तान ने जितना भी यानी इतफाक़कारी की है, तो उसके नतीजे में अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान जो दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की जंग है उसमें अमेरिका की मुआवनत जो है वो शामिल होगी। वो पहले से अमेरिका और पाकिस्तान की इस मामले में काफ़ी करीबी ताल्लुक है और रहा है। मुझे लगता है उसमें वो मजीद
बढ़ावा आएगा, मजीद ये बढ़ेगा। क्योंकि अगस्त में जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि काउंटर टेररिज्म डायलॉग भी होगा। अभी उसमें किस किस्म के फैसले होते हैं ये भी बाकी मालूम नहीं है, लेकिन ये बात मालूम है कि बाकी मामला जिस तरह जो टैरिफ्स हैं उसके ऊपर कोई फैसला तो क्योंकि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान ख्याल था कि शायद आज ऐलान भी हो जाए कि मुआहदा हो चुका है, लेकिन लगता है कि मुआहदा अभी तक तिजारती मुआहदा तय नहीं पाया। पाकिस्तान के लिए मेरा ख्याल ये है कि इसके अंदर जो ज़्यादा चीज़ नज़र आई वो शायद आने वाले दिनों में हमें, चूंकि अमेरिका चाहता है कि यहाँ पर दाइश को शिकस्त दी जाए, पाकिस्तान भी ये चाहता है कि दाइश को शिकस्त दी जाए। अमेरिका का टीटीपी में मेरा नहीं ख्याल कि इतना ज़्यादा इंटरेस्ट होगा, लेकिन पाकिस्तान का है। इसीलिए यहाँ पर जब जो बयान जारी किया गया उसमें दाइश का जिक्र तो है लेकिन टीटीपी का जिक्र नहीं है। तो इसलिए ये जो सिक्योरिटी की जो कॉपरेशन है वो भी महदूद है दाइश तक। इसके अलावा जो इसहाक डार साहब की ओवरऑल अगर मैं मुलाकात के ऊपर अपना इंप्रेशन दूं तो इसकी सिंबॉलिक हैसियत बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात में एक अच्छा मोड़ है, क्योंकि इससे आगे दोनों मुल्क इसके ऊपर बिल्ड अप कर सकते हैं, मामलात को आगे चला सकते हैं, जो कि एक अच्छी इब्तिदा मैं कहूँगा इसको। क्योंकि इसमें कोई बड़ा फैसला होता नज़र नहीं आया, लेकिन बहरहाल इस तरफ एक पेशकदमी, पहला कदम जरूर उठाया गया। लेकिन जो असल खबर आज वाशिंगटन से आई वो जब इसहाक डार साहब अमरीकी थिंक टैंक अटलांटिक काउंसिल गए और वहां पर उन्होंने खिताब किया। यहाँ पर दो तीन चीजें साबित हुई। एक तो ये कि डार साहब शायद उन्होंने कोशिश तो बहुत की कि वो जवाबात भी अच्छे दें और ज्यादा सेंसेबल जवाबात दें। काफी जवाबात उन्होंने काफी वैसे सेंसेबल दिए भी, लेकिन कुछ चीजें जो मैंने नोट की वो मैं आपके गोशगुजार कर देता हूँ। एक तो ये कि डार साहब पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर हैं, और मेरा नहीं ख्याल कि उनको वहां पर जाकर लिखी हुई तकारीर पढ़ के सुन पढ़ के वो पढ़ रहे हैं। उनको चाहिए था कि अपने पॉइंट्स लिख लेते उसके ऊपर बात करते, लेकिन वो बाकायदा तकरीर जो उन्होंने लिखी हुई थी वही पढ़ के सुना रहे थे। उसमें एक आध जगह पे वो उन्होंने डेविएट किया, यानी कि तकरीर को छोड़ के उन्होंने एक्स्ट्रा एक आध बात की, लेकिन जनरली वो अपनी तकरीर लिखी हुई जो थी वही पढ़ रहे थे। जाहिर है बेसिकली पॉलिसी स्टेटमेंट थी। फॉरेन मिनिस्टर्स हमेशा एहतियात रखते हैं, लेकिन आई विश कि वो इससे ज्यादा इम्पैक्टफुल होता, कि अगर वो पॉइंट्स के मुताबिक अगर बात करते तो ज्यादा बेहतर था। जब उनसे इसके बाद फिर पहला मरहला ये था जब डार साहब ने एक ओपनिंग रिमार्क्स दिए जो कि लिखे हुए थे, उसके बाद वो बैठे और वहां पर उन्होंने एक अमरीकी सहाफ़ी के सवालात के जवाब देने शुरू किए, और कुछ सवालात इंटरनेट से भी लिए गए थे जो कि डार साहब के लिए थे। आ जब डार साहब जवाबात दे रहे थे तो वहां पर डार साहब की जो मेरे ख्याल में बहैसियत एक फॉरेन मिनिस्टर, जो मैं हमेशा से उनके ऊपर यानी एतराज रखता हूँ, वो यही है कि वो फॉरेन मिनिस्टर के लिए यकीनन उनकी नीयत तो बहुत अच्छी है, लेकिन मसला यह है कि वो इस ओहदे के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से वो बातचीत कर रहे थे, जिस तरीके से वो जवाबात दे रहे थे, तो वो ऐसे लग रहा था जैसे अगर आप वो एफएससी में हम लोग वाइवा के टेस्ट देते थे ना, वाइवा के एग्जाम में बैठते थे, हमसे सवालात होते थे, हम जवाब दे रहे होते थे, रट्टा लगाया होता था, बिल्कुल वैसे ही लग रहा था कि डार साहब जो हैं वो बस रटे रटाए जवाब दे रहे थे। कुछ जगहों पर उन्होंने थोड़ा सा डेविएट भी किया, लेकिन जनरली उन्होंने तकरीबन 50 मिनट में जितनी परफॉर्मेंस दी तो उसमें उन्होंने, मुझे लगता है कि कोई ज्यादा अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखाई। उन्होंने मसले कश्मीर का जिक्र किया, यहाँ पर भी एक अच्छा मौका था, मसले कश्मीर का जिक्र उन्होंने किया, लेकिन जो मसले कश्मीर तो बात की बात है, मसले कश्मीर से बड़ा मसला तो इस वक्त जो वो है जो कि कश्मीर से आने वाले पानी का है, तो वो मसला अभी तक हल नहीं हुआ। और डार साहब ने इसका कहीं जिक्र तक नहीं किया, विच वॉज वेरी वेरी सरप्राइजिंग। क्योंकि पाकिस्तान के लिए, यानी पाकिस्तान की फौज के जो कोर कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस है, वो एक से जायद मरतबा ये ऐलान कर चुकी है, और हमारे आईएसपीआर के डीजी जो हैं वो भी ये कह चुके हैं, और हमारे फॉरेन ऑफिस के स्पोक्स पर्सन भी कई मरतबा ये कह चुके हैं कि पाकिस्तान का पानी रोकना जो है इट विल बी एन एक्ट ऑफ वॉर। तो अब पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस भी खामोश है। पाकिस्तान की जो फौज जाहिर है कि वो तो इतने नहीं बोलती, लेकिन कम से कम फॉरेन मिनिस्टर से तो ये एक्सपेक्ट किया जा सकता था कि वो यहाँ पर आकर खुलकर बोलते कि जनाब ये तो हमारे लाइफ एंड डेथ का मामला है। अमेरिका कहता है कि हम आपका मसला हल कराएंगे, हम कहते हैं कि आप वर्ल्ड बैंक के थ्रू हमारे मसला हल कराएं, जिसके लिए एक पूरा सालफी का तरीकाकार मौजूद है इंडस वाटर ट्रीटी में। लेकिन डार साहब ने इस पर कोई बात नहीं की, विच वॉज वेरी वेरी सरप्राइजिंग। एक और जो सबसे ज्यादा मेरा ख्याल है हैरान कुन बयान था, जिस पर के काफी ब्लो बैक भी आ रहा है और उन पर बड़ी क्रिटिसिज्म हो रही है, वो था जब उनसे जिक्र इमरान खान के बारे में किया गया। तो उनसे पूछा गया कि जी इमरान खान जो है उसको ड्यू प्रोसेस नहीं दिया जा रहा है, उनके साथ इंसाफ नहीं किया जा रहा,
इस किस्म का सवाल उनसे पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया कि जी I think we should not politicize anything. For example, if I say that Afia Siddiqui is here for decades and going to be God knows till when, so I think I will be unfair. If your due process of law has resulted in that action, the same applies to everybody. So there's no exception. If you are popular political leader, it doesn't give you license to pick arms, to provoke public, and to go and attack the security installation of a country. This is nothing but treason. पाकिस्तान जो है वो तो इमरान खान जो है वो बिल्कुल कानून के तहत जेल के अंदर है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह के डॉक्टर आफिया सिद्दीकी अमरीकी कानून के तहत उनको सजा मिली हुई है, पता नहीं वो कब तक वहां होंगी। तो इमरान खान साहब ने गलती की वगैरह वगैरह। इट वाज अ वेरी वेरी सरप्राइजिंग स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। उसकी वजह यह है कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का केस जो है वो बिल्कुल अलहदा है और इमरान खान का केस बिल्कुल अलहदा है। अब पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत को इंटरनेशनल फोरम पर इस तरह लाना काफी ज्यादा हैरान कुन था। दूसरा एक और हैरान कुन पहलू ये था कि वहां पर जब उनसे दहशतगर्दी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा जी कि ये तो जो पहली गवर्नमेंट थी उन्होंने तालिबान के साथ, टीटीपी के साथ मुआहदे किए और 30-40 हज़ार उनके जंगजुओं को पाकिस्तान आने दिया और बहुत सारे दहशतगर्दों को जेलों से छोड़ा गया। ये पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर कह रहा है, बावजूद इसके कि पूरी दुनिया को मालूम है कि वो एग्रीमेंट किसने किया था। फिर साथ उन्होंने जनरल फैज हमीद का नाम लिए बगैर भी जिक्र किया कि किस तरह काबल में चाय की प्याली लेकर एक साहब खड़े थे, इस किस्म का कुछ उन्होंने इशारा किया। मेरा ख्याल ये है कि जो डार साहब के ये बयानात थे ये काफ़ी ज़्यादा डैमेजिंग थे, क्योंकि ये इमरान खान को नुकसान पहुंचाएं ना पहुंचाएं, इन्होंने बुनियादी तौर पर पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट पर एफआईआर काट दी है। क्योंकि उन्होंने ये बात मान ली कि अगर पाकिस्तान में 30-40 हज़ार अफराद आते हैं, दहशतगर्द आते हैं, तो इनको अगर इजाज़त फर्द किया इमरान खान ने दी है तो बॉर्डर्स किसके कंट्रोल में है? क्या अगर आज पाकिस्तान की हुकूमत इनको कहे कि जी सारे दहशतगर्दों को अंदर आने दो, ये देंगे? तो इसलिए ये बहुत बड़ा एक उन्होंने कंट्रोवर्शियल बयान दिया है जिसका ब्लो बैक भी आ रहा है। यानी जब ये बयान आया तो उसके बाद मैं देख रहा था सोशल मीडिया पर काफ़ी बयानात आ रहे थे, जिनमें सबसे प्रोमिनेंट बयान मुझे सेनेटर मुश्ताक अहमद खान का नजर आया, जिसमें उन्होंने लिखा कि यानी जो मैं आपको उसका एक थोड़ा सा जुज पढ़ के सुनाता हूँ कि उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत का इमरान खान के खिलाफ अपने सियासी इंतकाम को जवाब फराहम करने के लिए डॉक्टर आसफिया सिद्दीकी के खिलाफ फ्रॉड अमरीकी अदालती कार्रवाई को दुरुस्त करार देना शर्मनाक हरकत है। मैं इसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत करता हूँ। ये उनकी तरफ से मजम्मती बयान आया और मुझे लगता है कि इसके ऊपर ब्लो बैक मजीद आएगा। उसकी वजह यह है कि दो अदालतें हैं, दो अदालती निज़ाम हैं, दो मुख्तलिफ किस्म के जो चार्जेस हैं। इमरान खान के ऊपर तो एक चार्ज नहीं है, उनके ऊपर तो 200 केसेस हैं। तो ये डार साहब जिस तरीके से इसको पोर्ट्रे कर रहे थे, फिर जिस तरीके से उन्होंने अपनी ही रियासत पर इल्जाम लगाया कि जी इन्होंने एग्रीमेंट किया था, हम अच्छे बच्चे, हमसे पहले जो थे वो गलत थे, लिहाजा हम उन्होंने जो गंद बचाया है हम उसको साफ करें। बेसिकली ही वॉज गिविंग दिस मैसेज विच वॉज वेरी शॉकिंग, क्योंकि पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर किसी एक पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं करता, किसी एक इदारे को रिप्रेजेंट नहीं करता, वो पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो क्या वो ये दुनिया को बता रहे हैं कि पाकिस्तान ने एज ए स्टेट पॉलिसी दहशतगर्दों को छोड़ा? क्या ये मान रहे हैं? क्या ये खुद एक्नॉलेज कर रहे हैं? तो ये मेरा ख्याल है काफी कंट्रोवर्शियल बयान है और शायद डार साहब को इनसे कोई अगर कोई जवाब लेने वाला हो तो शायद कोई जवाब तलबी करे, गरचे मुझे इसका इम्कान कम नजर आ रहा है। अब चलते हैं थोड़ा आखिर में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के दौरे का, क्योंकि देखिए कल भी मैंने जिक्र किया था कि पाकिस्तान ने एक, मेरी राय में एक अच्छा काम किया है कि बैलेंसिंग एक्ट है। अगर एक तरफ पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर यहाँ पर अमरीकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से मुलाकात कर रहे हैं, तो वहाँ बीजिंग में पाकिस्तान फौज के सरबराह फील्ड मार्शल आसिम मुनीर मुलाकातें कर रहे हैं। जाहिर है कि पाकिस्तान की सबसे ताकतवर शख्सियत जब चाइना जाती हैं तो चाइना को भी ये मैसेज देना है कि पाकिस्तान ने चीन को नहीं भूला। आज इसहाकडार साहब को ये, यानी जो मेरा ख्याल है जब वो बात कर रहे थे तो इसमें उन्होंने थोड़ा एहतियात से काम जरूर लिया कि उन्होंने कहा कि जी हमारे चाइना हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है और अमेरिका हमारा लॉन्ग टाइम फ्रेंड है, दोस्त है हमारा। इस तरीके से उन्होंने उसको फ्रेज किया। लेकिन उन्होंने कहा कि हम किसी ब्लॉक पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहते, ये भी बिल्कुल ठीक बयान था। तो जो हमारे आर्मी चीफ वहां गए हैं तो मेरा ख्याल है अच्छा था। एक चीज जो कि स्ट्राइकिंग थी ये थी कि आर्मी चीफ की मुलाकातें जो वहां पर अब तक हुई है, क्योंकि ये वाजह नहीं है कि आर्मी चीफ का कयाम
مکمل ہو چکا ہے یا ابھی ان کا وہاں پہ باقی ہے؟ کیونکہ جو ISPR کی جانب سے جو بیان جاری کیا گیا اس میں کہا گیا ہے کہ وہ آفیشیل وزٹ پر گئے تھے، اور ابھی اندازہ نہیں ہے کہ وہ گئے تھے یا گئے ہیں، یہ کلیئر نہیں ہے۔ لیکن بہرحال ان کی جو ملاقات ہے وائس پریزیڈنٹ چین کے جو ہیں ہان شینگ، ان سے ملاقات ہوئی ہے، ان کی فارن منسٹر وینگ ای سے تو کل ان کی ملاقات ہوئی تھی، اور اسٹریٹجک پارٹنرشپ وغیرہ پر بات ہوئی ہے۔ پاکستان کی جانب سے جو زیادہ بات چیت ہوئی ہے تو وہ بنیادی طور پر جو جیو پولیٹیکل ڈیولپمنٹس اس خطے میں ہیں اس پر بات چیت ہوئی ہے، سی پیک کے اوپر حوالے سے بات ہوئی ہے۔ یاد رکھیے کہ چائنا کو پاکستان کے اندر جو اس کے انجینئرز اور جو سٹاف یہاں پر موجود ہے ان کی سیکیورٹی کا بہت زیادہ ان کو خدشات ہیں، اور وہاں پر پاکستان بار بار چین کو یہ ایشورنس دیتا چلا آ رہا ہے کہ ہم پوری کوشش کریں کہ مکمل طور پر تحفظ فراہم کیا جائے جو چائنیز یہاں رہتے ہیں۔ لیکن بہرحال میرا خیال ہے کہ آرمی چیف کی ملاقات میں یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ شاید ان کی چائنیز پریزیڈنٹ سے بھی ملاقات ہو، لیکن اب تک نہیں ہوئی۔ شاید ان کی لاسٹ ٹائم ملاقات 2023 میں ہوئی تھی۔ اگر ان کا دورہ ابھی مکمل نہیں ہوا تو ہم یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ شاید ملاقات ہو، اور اگر ان کا دورہ مکمل ہو چکا ہے اور وہ پاکستان واپس آ گئے ہیں اور ان کی ملاقات چائنیز پریزیڈنٹ سے نہیں ہوئی تو اس کو نوٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے جب انڈیا کے وزیر خارجہ چائنا گئے تھے تو ان کی چائنا کے پریزیڈنٹ شی جی پنگ سے ضرور ملاقات ہوئی تھی۔ تو دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں مزید معلومات جب سامنے آئے گی تو پھر اس پر میں مزید اپنی رائے آپ کی خدمت میں ضرور پیش کروں گا۔ جانے سے پہلے آپ سے ایک بار تو پھر درخواست کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے، کامنٹ کیجیے، اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔